हेलो साथियों, आज हम लोग देखेंगे ये लार्वल फॉर्म्स ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में कुछ जंतुओं के लार्वा हम लोग देखने वाले हैं। देखते हैं, ये बायो से रिलेटेड टॉपिक है तो इसको आज देख लेते हैं। देखिए यहाँ आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट ज़रा चेक करिए। देखिए आपको फाइलम पोरीफेरा में आपको देखने को मिलेगा एम्फीब्लास्टुला लार्वा। एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसका है तो ये बताएंगे साइकान का जो लार्वा है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। देखें इसमें आपको यहाँ सीलिया दिख रहा होगा, है ना, सब सीलिया लगे हुए हैं, सीलिएटेड होता है। तो इस तरीके से याद रखना है कि फाइलम पोरीफेरा में ये आपका साइकान आता है और साइकान का लार्वा क्या है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका प्लैनुला लार्वा अगर पूछा जाए, प्लैनुला लार्वा किसका है तो ओबेलिया का याद रखना है। प्लैनुला लार्वा किसका है, ओबेलिया का। और यह प्लैनुला लार्वा जो होता है यह कैसा होता है तो इसे बताएंगे फ्री स्विमिंग प्लैनुला लार्वा होता है। ठीक, यह ब्लास्टुला से डेवलप होता है, ध्यान दें, ब्लास्टुला से डेवलप होगा और इसके बाद ये क्या बनाएगा, ये आपका प्लैनुला लार्वा बनाता है। और इसके बाद फिर प्लैनुला लार्वा देख रहे हैं, ये डेवलप होगा, यंग पॉलिप बनाएगा, फिर यंग पॉलिप वो फुली डेवलप्ड पॉलिप बनाएगा। ठीक, इसके बाद ये चक्र, इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। फीमेल मेडुसा और पॉलिप दो भाग होते हैं, तो याद रखना है जो मेडुसा होता है यह सेक्सुअली होता है और जो पॉलिप होता है वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो ये याद रखना है इसमें। और इसके बाद ये फीमेल मेडुसा और मेल मेडुसा आपस में, फीमेल से एग और मेल से स्पर्म, ये दोनों फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं, 2 सेल्ड स्टेज, इसके बाद 4 सेल्ड स्टेज, ये आगे चल करके 8 सेल्ड स्टेज बनाता है, ये आपका ब्लास्टुला। और इसके बाद फ्री स्विमिंग प्लैनुला लार्वा होता है। यह प्लैनुला लार्वा ओबेलिया का लार्वा है, ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये फाइलम सिलेंट्रेटा के देखिए, इफाइरा लार्वा आरेलिया का है। इफाइरा लार्वा किसका है, आरेलिया का। अब ये देखिए आरेलिया जो होता है, आरेलिया यह फाइलम सिलेंट्रेट का जंतु है। और प्लैनुला लार्वा जो होता है, देखें ये इफाइरा लार्वा जो होता है यह आरेलिया का है। ठीक, प्लैनुला तो अभी आपने ऊपर देखा था, ये प्लैनुला लार्वा इसका है, ओबेलिया का। ठीक, और यहाँ देखें ये हम लोग इफाइरा लार्वा की बात कर रहे हैं। आरेलिया में ये देखने को मिलता है, यह फ्री होता है, देखें फ्री इफाइरा लार्वा। और इसमें देखिए ज़रा सा, जैसे इसमें भी वही लाइफ साइकिल में आपको देखने को मिलेगा कि मेल मेडुसा जो होता है यही क्या होता है, यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, और पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो स्पर्म और इसका ओवा ये फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं, फिर 2 सेल्ड, फिर 4 सेल्ड, फिर 8 सेल्ड बनाते हैं, ब्लास्टुला। और फ्री स्विमिंग प्लैनुला लार्वा देखिए इसमें भी बनता है, लेकिन प्लैनुला फिर क्या करता है, ये देखें सेटेड डाउन हो जाता है, फिर यंगवन बनाता है, फिर यंग स्ट्रोबिला बनने के बाद एडल्ट स्ट्रोबिला बनता है, जिसके बाद फ्री इफाइरा, तो इसका इफाइरा माना जाएगा, ध्यान देना, क्योंकि उसी से फिर ये न्यू जो आपका जंतु है, यानी नया जंतु जो है बनेगा, उसका नेक्स्ट जनरेशन में वो बनेगा, तो इसलिए इसका इफाइरा लार्वा मानते हैं, जानते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज में, ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई लार्वा इसमें बनते हैं। तो इसमें जैसे देखें प्लैटीहेल्मिन्थीज में देखिए एक सिस्टी सर्कस, ये टीनिया सोलियम का है, मिरासीडियम फैसियोला का है, रेडिया लार्वा ये भी फैसियोला का है, स्पोरोसिस्ट यह भी फैसियोला का है,
और देखें ये सर्केरिया लार्वा यह भी फैसियोला का है, और मेटा सर्केरिया लार्वा यह भी फैसियोला का है। तो देखिए इसमें अगर आप चेक करें, पहले को छोड़ दीजिए, पहले को छोड़िए तो वह तो टीनिया सोलियम का है, उसको आप सीटी से याद रखे रहिए, सीटी, ठीक, सीटी से उसको याद किए रहिए। अब आप कहेंगे यहाँ सी सर्केरिया भी यहाँ CF मिल रहा है, लेकिन अब C से कैसे कन्फर्म होगा, तो ध्यान दीजिए इसको सिस्ट या तो ऐसे याद कर लीजिए, सिस्ट, ठीक है, सिस्ट, सिस से सिस्टी सर्कस और टी से टीनिया सोलियम, और वही सिस्टी सर्कस है ही टीनिया सोलियम। इसके बाद देखें यहाँ मीरासीडियम, रेडिया, स्पोरोसिस्ट, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ये सब फैसियोला हिपैटिका के ही हैं, ठीक। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग, अब इसमें आप समझेंगे। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज में देखिए अलग अलग सब बनता है, मीरासीडियम, रेडिया, स्पोरोसिस्ट, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ये सब देखें फैसियोला के ही हैं। तो यहाँ तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि फैसियोला का ये मीरासीडियम लार्वा है ना, यहाँ देखिए मीरासीडियम लार्वा है ये, और यहाँ देखिए रेडिया लार्वा बन रहा है, और यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा मेटासर्केरिया लार्वा, ठीक। और इसके बाद यहाँ ज़रा चेक करिए, यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, इसको ज़रा देखें, हाँ इसको अगर आप चेक करें तो ये आपका लार्वा ये भी फैसियोला का है ना, सर्केरिया, और यहाँ देखें स्पोरोसिस्ट लार्वा यह भी फैसियोला का ही है। तो इस तरीके से इसको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेज में आपका ये सिस्टी सर्कस लार्वा जो है ये टीनिया सोलियम का है। इसको देखें, इसमें क्या होता है, दो ये डाइजेंटिक होता है ना, दो में है ना, एक मोनो होता है, मोनो मतलब जो एक ही जीव में कंप्लीट हो जाए, और जो दो जीवों में कंप्लीट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाई कहते हैं, डाइजेंटिक। तो दो जीवों में ये कंप्लीट होता है। एक तो देखिए लाइफ साइकिल इन मैन, प्राइमरी होस्ट, और एक आपको देखने को मिल रहा है यहाँ नीचे देखिए सेकेंडरी लाइफ साइकिल इन पिग, सेकेंडरी होस्ट इसका क्या है, तो ये पिग है, सुअर, ये याद रखना है। और जो प्राइमरी है वो क्या है, मैन है। तो इसको याद रखे रहेंगे, पहले मैन आता है फिर पिग, ठीक। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी। तो EMP से याद रखे रहेंगे तब भी याद रहेगा, है ना। ये टीनिया सोलियम का है, टीनिया सोलियम का सिस्टी सर्कस लार्वा है। और देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जैसे देखें इसमें इसी तरीके से ये डेवलपमेंट ऑफ सिस्टी सर्कस इन ह्यूमन इंटेस्टाइन में कुछ इस तरीके से डेवलप करता है। डेवलप करके ये देखिए ग्रेविड प्रोग्लॉटिड पासिंग आउट ऑफ फीसेस, मतलब ये फीसेस से बाहर निकलता है। और इसके बाद ये ब्रांच यूट्रस कंटेनिंग एग्स इंजेस्टेड बाय पिग इसको क्या करता है कि फीकल मैटर को खा लेती है। फिर ये अब हेक्साकैंथ है इन पिग इंटेस्टाइन, कभी पूछता है हेक्साकैंथ है ये किस में बनता है, तो शुगर के इंटेस्टाइन में, शुगर के आंत में बनता है। और फ्री आंकोस्फीयर इन पिग ब्लड स्ट्रीम में बनता है। इसके बाद ये मेजली पार्क, और फिर ये इस तरीके से डेवलप करता है। तो याद रखना है प्राइमरी जो इसका होस्ट है वो कौन है, मैन, और सेकेंडरी कौन है, तो पिग है, ठीक। और सिस्टी सर्कस टीनिया सोलियम का लार्वा है। और दूसरी बात हेक्साकैंथ किस में बनता है, तो सेकेंडरी होस्ट पिग के इंटेस्टाइन में बनता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फाइलम निमेटोडा देखें। फाइलम निमेटोडा में जुवेनाइल जो है ये स्कैरिस में बनता है, और रैबिडिटी फार्म लार्वा ये भी स्कैरिस में ही बनता है।
तो अब इसमें देखिए ज़रा सा, इसमें लाइफ साइकिल जो स्कैरिस का है वो हम लोग देखने चल रहे हैं। अब इसमें ज़रा देखिए इसमें क्या होता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा स्टेज होता है ना। जैसे फर्स्ट स्टेज लार्वा आपका ये है, ठीक। और फर्स्ट स्टेज लार्वा देखें, सेकंड स्टेज लार्वा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ देखें इसमें भी होता है, जैसे ये इंटेस्टाइन में अगर पूछा जाए, है ना, इंटेस्टाइन में अगर पूछा गया तब तो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज कुछ इस तरीके से। ज़रा देखें सेकंड स्टेज यहाँ लार्वा हैचिंग आउट, यहाँ से इसमें देखिए जो इंटेस्टाइन होता है उसमें फोर्थ स्टेज लार्वा, सेकंड स्टेज लार्वा, ठीक। और यंग स्कैरिस और साथ ही में एडल्ट इसी में बनते हैं। और इसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा एक फोर्थ स्टेज लार्वा और थर्ड स्टेज लार्वा इन लंग्स में भी बनता है। तो ओवरऑल आपको केवल याद रखना है कि जुवेनाइल जो है ये जुवेनाइल और रेप्टिफॉर्म स्कैरिस का लार्वा है और ये फाइलम निमेटोड के हैं, ठीक। फाइलम एनेलिडा ज़रा देखें, फाइलम एनेलिडा में आपको नेरिस मिलेगा और नेरिस का जो लार्वा है वह ट्रोकोफोर लार्वा है, ठीक। याद रखना है कि ट्रोकोफोर लार्वा नेरिस का है, ठीक। आगे देखें फाइलम आर्थ्रोपोडा में, फाइलम आर्थ्रोपोडा में ये बॉम्बिक्स मोरी है ना, बॉम्बिक्स मोरी जो है ये इसका लार्वा कैटरपिलर है, ठीक। कैटरपिलर किसका लार्वा है? बॉम्बिक्स मोरी का। और मैगाट देखें, मैगाट जिसे आप वही घरेलू मक्खी कहते हैं, मस्का डोमेस्टिका, इसका लार्वा मैगाट है, ठीक, याद रखना है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिगलर लार्वा। रिगलर लार्वा अगर कभी पूछे तो ये मॉस्कीटो का है, मच्छर का लार्वा रिगलर लार्वा कहलाता है, ठीक। इसका आप फिगर यहाँ देख पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का में देखिए यूनियो जिसे आप सीप कहते हैं, ठीक, सीप, इसका लार्वा ग्लॉचिडियम लार्वा है। इसका लार्वा क्या है? ग्लॉचिडियम लार्वा। तो देखें यहाँ ग्लॉचिडियम लार्वा आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से होता है, ठीक। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में देखिए एस्टेरियास के दो लार्वा, एक बाइपिनेरिया लार्वा और एक ब्रैकियोलैरिया लार्वा देखने को मिलता है। तो एस्टेरियास के दो लार्वा, बाइपिनेरिया लार्वा और ब्रैकियोलैरिया लार्वा, इसको याद रखना है। ये आपका बाइपिनेरिया लार्वा देखने को मिल रहा है। और इसके बाद यहाँ देखें कार्डेट्स में आपको देखने को मिल रहा होगा। कार्डेट्स में ये एम्बाइस्टोमा का लार्वा देखें एक्जोलोटल लार्वा है, इसे याद रखें। देखें एक्जोलोटल लार्वा का यहाँ ये फिगर है। कार्डेट्स ये होता है एम्बाइस्टोमा आप कह सकते हैं इसको। एम्बाइस्टोमा जो है वो एक्जोलोटल लार्वा से डेवलप होता है। और देखिए ये एसिडियन टैडपोल लार्वा, यह हर्डमानिया का है, हर्डमानिया का एसिडियन टैडपोल लार्वा, ठीक। और यह यूरोकार्डेट है। एसिडियन लार्वा जो है ये यूरोकार्डेट में पाया जाता है और वो भी हर्डमानिया का लार्वा जो है वो एसिडियन लार्वा है। हर्डमानिया का लार्वा कौन है? एसिडियन लार्वा, ठीक। अब देखते हैं टैडपोल फ्रॉग, मेढक में देखें, मेढक में इसका लार्वा टैडपोल लार्वा होता है। एसिडियन टैडपोल लार्वा, ये ध्यान देना है किसका है? यूरोकार्ड में हर्डमानिया का, अभी आपने यहाँ ऊपर देखा है, ठीक है। यूरोकार्डेट, ये यूरोकार्डेटा है और इसका यह जंतु कौन है? हर्डमानिया। और उसका लार्वा कौन है? एसिडियन टैडपोल लार्वा या एसिडियन लार्वा भी कह सकते हैं। मेढक में मेढक का लार्वा कौन है? तो मेढक का टैडपोल लार्वा है, इसे याद रखना है, ठीक। आगे देखते हैं टार्नेरिया लार्वा, ध्यान दें बैलानोग्लासस का है
और यह बैलानोग्लासस हेमिकार्डेटा से रिलेटेड है, हेमिकार्डेटा से। और बैलानोग्लासस का लार्वा अगर पूछे तो टार्नेरिया लार्वा याद रखना है, ठीक, टार्नेरिया लार्वा। नेक्स्ट बस यही इतना ही आज हम लोगों को देखना था, कुछ लार्वा फटाफट देख लीजिए एक बार पुनः। ये आपका टार्नेरिया लार्वा बैलानोग्लासस का है, यह हेमिकार्डेट का जंतु है। फ्रॉग आप देख रहे हैं, एम्फीबियन है ना, इसका लार्वा टैडपोल लार्वा है। और आप देखेंगे यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा में हर्डमानिया आता है, हर्डमानिया का लार्वा एसिडियन टैडपोल लार्वा है। ऐसे ही कार्डेट्स में आप देखेंगे एक्जोलोटल लार्वा एम्बाइस्टोमा का है, बाइपिनेरिया लार्वा, और ये ब्रैकियोलैरिया लार्वा ये एस्टेरियास के हैं। ग्लॉचिडियम लार्वा देखें, ग्लॉचिडियम लार्वा यह यूनियो का लार्वा है। और मॉस्कीटो का रेगुलर लार्वा याद रखना है, मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का मैगाट लार्वा कहलाता है। और बॉम्बेक्स मोरी जरा देखें, बॉम्बेक्स मोरी कैटरपिलर, इसका लार्वा क्या है, कैटरपिलर याद रखना है। और आपको नेरीस का ट्रोकोफोर लार्वा एनिलिडा से संबंधित है। निमेटोड्स में आपके स्कैरिस आ जाएंगे, जिसमें जुवेनाइल और रेब्डिटी फार्म लार्वा स्कैरिस के लार्वा कहलाते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज में टीनिया सोलियम के ध्यान दें, वही सिस्ट याद रखिए, सिस्टी सर्कस का टीनिया सोलियम। और शेष जो बचे मिरासीडियम, रेडिया, स्पोरोसिस्ट सर्केरिया और मेटासर्केरिया, ये सब फैसियोला के लार्वा हैं, ठीक, इसको आप देख चुके हैं। सिलेंट्रेटा में आरेलिया का याद रखना है, इफाइरा लार्वा है। और ओबिलिया का लार्वा अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि प्लेनुला लार्वा है, ठीक। ऐसे ही एम्फीब्लास्टुला लार्वा साइक्यान का होता है, ठीक। इस तरीके से हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।